क्या हाल चाल है मेरे चीतों, क्या हाल चाल है तुम्हारे, कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी। टेस्ट नंबर 15 मैं तुम्हारे लिए लेकर के आ चुका हूं। इसके पहले 14 टेस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं और मैं आशा करता हूं आप सभी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो। एडीक्यूटी के रीसेंट एग्जाम में पूछे गए जो पैटर्न्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है आप लोगों के टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे आप जाते हो, लाइव टेस्ट पे आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। मैथ्स का टेस्ट ये रहा, गगन सर इसका सॉल्यूशन गगन प्रताप मैथ्स चैनल पे करवा रहे हैं। और ये जो रीजनिंग के टेस्ट हैं इनका सॉल्यूशन आपका आता है बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ये जो टेस्ट हैं ये आपको टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं। ये देखो यहाँ पर प्लेलिस्ट हो जाती है, इस प्लेलिस्ट में आपको सारे टेस्ट यहाँ नजर आ जाएंगे जो अब से पहले कंडक्ट हुए हैं, उनका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे बलराम सर ट्रिक्स के थ्रू। आप लोग यहाँ पर सीखते हुए चलते हो किस तरीके से एग्जाम और एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चंस है उनके अंदर आपको अच्छा करना है, किस तरह का माइंडसेट और थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए। चलिए, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन, यही आपके सारे टेस्ट और सारे बैचेस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए, यहां देखो एक कोड भाषा में एजेंट को लिखा जाता है GAHTN के रूप में। ध्यान से देखो, एक ही बार में आपको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं लेटर्स का रीअरेंजमेंट हमारे पास यहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हो, अप डाउन फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। ये देखो क्रॉस तो हमें दिख रहा है, ई से एच में प्लस के 3 का लॉजिक है। लॉजिक प्लस हमारे पास पुनर्व्यवस्था दोनों इसके अंदर है। यहां देखो एडी को डीए लिख दिया, पीटी को टीपी लिख दिया, ओ से आर प्लस का 3 है तो प्लस का 3 करोगे यहां पे तो हमारे पास एल आ जाता है, ये होगा आर डी, इधर होगा के एन। हमारे पास यहां पर आर डी एल के एन कौन से विकल्प, डी विकल्प में आ गया। यहां देखो विशिष्ट कोड भाषा में इंडिया वॉन वर्ल्ड कप को लिखा जाता है RBPQMNPS, इंडिया प्ले क्रिकेट को लिखा जाता है ये। चाइनीज कोडिंग है, सेंटेंस की सेंटेंस से कोडिंग आपको दे रखी है। ये एक ऐसा टाइप है जो आज से 5-7 साल पहले भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट था। आज के एग्जाम में नए वेंडर के द्वारा भी इसके ऊपर काफी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। लास्ट में आ जाओ, इसने पूछा है इंडिया और क्रिकेट, ये 2 कोड आप लोगों से पूछे। अब देखो मैचिंग लगाओ, इंडिया यहां पे है, इंडिया यहां पे है और कुछ दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब एक कोड भी कॉमन होना चाहिए। कोड में तुम देखोगे तो तुम्हें यहां पे कॉमन मिला है PQ, PQ के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारे पास इंडिया का कोड हो गया PQ। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट यहां है सर और क्रिकेट यहां भी है, और इन दोनों सेंटेंस में क्रिकेट के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, मतलब क्रिकेट का कोड भी कॉमन होगा। और आप देखो TM हमारे पास ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो आंसर हो जाएगा PQTM जो आपको दे रखा है डी विकल्प में। आ गया। यहां देखो माइनॉरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वर्ड फॉर्मेशन आप लोगों से पूछा है, कौन सा नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा जिसमें कोई नया अक्षर हो। तो माइनर इसी से बनेगा, यूनिटी का यू देख लो, अक्षर को देखते ही हम कह सकते हैं यू माइनॉरिटी में नहीं है तो यूनिटी शब्द नहीं बन सकता। आ गया। यहां देखो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द आपको चुनना है। क्रिकेट और फिगर, एनिमल, कैट, ट्रक, व्हीकल, पेंसिल, स्टेशनरी। पेंसिल एक तरीके का स्टेशनरी आइटम है, ट्रक एक तरह का व्हीकल है और सर्कल एक तरह का फिगर है, कैट एक तरह का एनिमल है तो सारे रिलेशन सही जो अपने आप में अपने समूह को दर्शाते हैं, लेकिन यहां रिवर्स एनालॉजी है। यहां बाद में आ रहा है, पहले आ रहा है ग्रुप और बाद में आ रहा है ग्रुप का जो पार्ट है वो हमारे पास में, यानी कि रिवर्स एनालॉजी की वजह से ये अलग है। एनालॉजी तो चारों सही है लेकिन यहां रिवर्स है। आ गया। अगला देखो 28, 60, 22, 349, 16, 30, 186 हमारे पास में है। बीच वाली संख्या काफी बड़ी है, आपको बाकी दोनों संख्याओं पे दिमाग लगा के आंसर सोचना है, क्या ऑपरेशन बाकी दोनों पे लगाएं कि आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एडिशन डिफरेंस थोड़ा सा पेन और दिमाग एक साथ चलाना है। योगफल लिया आप, ये डिफरेंस लिया 6, यहाँ देखोगे योगफल 9 और 6 15, 8 4 12 और 1 13, 4 और 1 5। हमारे पास डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास ये 18 दूनी 36 यानी 16। यहाँ 10 गुना है, यहाँ 10 गुना है, यानी हमारे पास में लगा है A माइनस C और इसका 10 गुना करने पर B हमारे पास यहाँ पर आया है। ठीक है, चलिए इधर देखो 69 और 15 हमारे पास में है, यहाँ ये लॉजिक नहीं है। 28 और 13 डिफरेंस है 15 का, यहाँ नहीं है हमारे पास 10 गुने का लॉजिक।
इधर देखो 77 और 45, तो यहां अंतर है सर 32 का, और 32 का 10 गुना दे रखा है, यानी कि हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बी, डिफरेंस का 10 गुना लगाने का लॉजिक। नेक्स्ट हो, यहां देखो सीरीज है 14, 26, 50, 98, 194। जिस तेजी से बढ़ रही है श्रृंखला, आप देखोगे लगभग दुगना हर जगह हो रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से 14 है तो 13 का दुगना, 26 है तो 25 का दुगना, 50 है तो 49 का दुगना, 194 है ये हमारे पास 97 का दुगना, अगला होगा 193 का दुगना, 386 जो आपको दे रखा है ए विकल्प में। पिछली संख्या से एक कम करके उसका डबल अगला आ रहा है। आगे आओ, नेक्स्ट देखिए सवाल आपके सामने, 1, 22, 44, 6, 7, 9, 1 क्वेश्चन मार्क आपके पास में आया। यहां पर धीरे धीरे श्रृंखला बड़ी है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं दिख रहा, तो डिफरेंस देखो भाई, यहां है 21 का, यहां है 22 का, यहां 23 का, यहां 24 का, अगला 25 का होगा, तो 116 है बी विकल्प में। एक एक करके अंतर बढ़ रहा है, क्रमागत संख्या है। यहां देखो हमारे पास में अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी और अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछा जा रहा है रीसेंट एसएससी के सभी एग्जाम्स के अंदर। इनके अकॉर्डिंग आपको खुद को ढालना पड़ेगा, इनका लेवल भी अच्छा रखा जा रहा है। लॉजिक देखो भाई, यहां रिलेशन है WQ740 से, तो Y से W -2, T से Q -3, और इधर मेरे भाई प्लस का 500 हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में 3 गुने से बड़ा है थोड़ा। यहां भी हमारे पास प्लस का 500 है, और माइनस का 2 और माइनस का 3, लॉजिक है। चलिए भाई, किस में से -2 करने पे आएगा, टी में से, किस में से -3 करेंगे, वी में से, किस में 500 जोड़ेंगे, 150 में 500 जोड़ेंगे, तो टी वी 150 कौन से विकल्प में, बी विकल्प में है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक जो यहां और यहां मिला वही लगाना है। आगे आओ, यहां देखिए AZ3 HX8 अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला आपको दे दी, अल्फाबेट और नंबर दोनों हैं आपके पास में, एक नंबर सीरीज और 2 अल्फाबेट सीरीज। अब हम देखें, ए से H प्लस का 7 है, H से O प्लस का 7 है, 15 7 22, 22 में 7 ऐड करोगे 3, और ये आ जाएगा 7 ऐड करने पर J हमारे पास में। ठीक है, आगे देखो, Z से X -2, X से V हमारे पास माइनस का 2 है, -2 -2 माइनस का 2 P होगा हमारे पास में। ठीक है, प्लस का 7 इधर था, और JP हमारे पास केवल एक विकल्प में है, दैट इज सी विकल्प, JP 48 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, संख्याओं का लॉजिक, ये प्लस का 5, प्लस का 7, प्लस का हमारे पास 9, प्लस का 11, प्लस का 13 करोगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, आगे यहां देखिए हमारे पास 6, 8, 11, 2, 1, 2, 6, 7 क्वेश्चन मार्क आपके पास में है। कोई भी सवाल हो, पेन और दिमाग एक साथ चलाओ। दिमाग देखो आपका इन सवालों में 1 सेकंड का भी पॉज नहीं लेता है। ठीक है, तो आपको केवल इनको थोड़ा सा पेन चला के अपने ही दिमाग की मदद करनी है। कैसे, जैसे यहां लिख दिया कि योगफल 14 है, अंतर 2 है, मल्टीप्लाई करोगे 48 है, स्क्वायर की तो जरूरत हमें लगी नहीं रही। ठीक है, और यहां देखा जाए तो सर योगफल 19 है, अंतर 3 है, यहां देखो योगफल 3 अंतर 1, तो एक चीज देखो, 3 का दुगना 1 का दुगना, तो यहां भी ये दुगना होगा, लेकिन किसका दुगना होगा, 3 का, और 3 आएगा अंतर कब, जब यहां या तो 10 हो या 4 हो, क्योंकि यहां बड़ी संख्या ये है तो 10 होना चाहिए, कौन से विकल्प, सी में। मेरे भाई लॉजिक यहां लगाए, इन दोनों का डिफरेंस 3, 3 का दुगना, इन दोनों का डिफरेंस 1, 1 का दुगना, इन दोनों का डिफरेंस 3, 3 का दुगना हमारे पास में है, अंतर के डबल होने का। तो थोड़ा सा पेन चला के तुम अपने दिमाग की मदद कर रहे हो, ये 2 सेकंड खर्च करने से वो 20 सेकंड का अपने आप सोचने वाला कार्यक्रम खत्म हो जाता है। आगे नेक्स्ट देखो, FTPY JBTA आपको दे रखा है, लेटर हमारे पास में रिलेशन है एनालॉजिकली, तो भाई अप डाउन फॉर्मेट में ऐसे लिखिए। देखो F से J प्लस का 4 है, T से V प्लस का 2 है, P से T प्लस का 4 है, Y से A प्लस का 2 है, एकांतर लॉजिक, यही +4 +2 प्लस का 4 +2 इधर है, तो +4 प्लस का 2 +4 हमारे पास में, और प्लस का 2 G यहां पर होगा। QRVG कौन से विकल्प में है, कि सर B विकल्प में दिया है, B हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे यहां देखिए, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है।
यहां एक ही बार में देखा 4 संख्याएं हैं प्रत्येक कॉलम के अंदर, और रिलेशन आप ऐसे देख सकते हो कि 3 संख्याओं से चौथी जनरेट हो रही है हमारे पास। ठीक है, 35 कब आएगा? तीनों को गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 3 36, मल्टीप्लाई करोगे तब जाके इस रेंज में आ रहा है। 5 दूनी 10 चौके 40। अच्छा, तो इसने मल्टीप्लीकेशन में से एक घटा दिया, मल्टीप्लीकेशन में से एक घटा दिया। यहाँ 8 दूनी 16 और 4 रखोगे तो आएगा 64, जिससे एक कम है। यानी लॉजिक भाई सिंपल सा है, ए बी सी डी है हमारे पास, तो ए इंटू बी इंटू सी में से एक घटाने पर चौथी संख्या हमारे पास आई है। ये पैटर्न है, 4 हमारे पास यहां पर होना चाहिए। आ गया इधर देखो, 153, 95, 32, 90 हमारे पास में है। ये कहता है प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की जगह भाग, भाग की जगह प्लस, तो चिन्ह के स्थान पर हमारे पास क्या आएगा? देखो भाई सीधी सी बात है, चिन्हों को बदलो, बोर्ड मास लगाओ, आंसर लेकर के आओ। चलिए, ये हो गया भाग, माइनस की जगह मल्टीप्लीकेशन, प्लस की जगह माइनस, और भाग की जगह प्लस हमारे पास यहाँ पर होगा। 9 का भाग दोगे तो सर 9 बन जा 9 हमारे पास में, और 9 सत्ते 63, इंटू 5 करोगे तो 85 है। 85 माइनस 32 प्लस 90 हमारे पास होगा, तो बचेगा 3 और 5 53 और 90 143, जो आपको दे रखा है डी विकल्प में। सिंपल बोर्ड मास लगाओ, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस। यहां देखिए वेन डायग्राम आपको दे रखे हैं, मैमल, डॉग और फिश। ठीक है, अब मैमल होते हैं स्तनधारी जानवर, तो कुत्ते आपको पता है स्तनधारी हैं, कुत्ते के पिल्ले जो हैं दूध पीते हैं। स्तनधारी जानवर हमारे पास कुत्ता हो गया। फिश हमारे पास अलग होगी, फिश में भी व्हेल मछली ऐसी है जो दूध पिलाती है, लेकिन उसके मतलब वैसा सीन नहीं है कि स्तन हो और स्तन के थ्रू दूध पिला रही है, स्तनधारी हो। ठीक है, तो 200 टन के आसपास दूध पिलाती है सिंगल टाइम में, और वो भी पानी के अंदर। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास एग्जैक्टली होगा डी विकल्प। नेक्स्ट आओ, यहां देखिए कथन है हमारे पास में, कुछ लेस जूते हैं कुछ लेस मोजे हैं। देखो दोनों रिलेशन कुछ के हैं, 1 सेकंड में कह सकते हो ऑल का रिलेशन तो संभव ही नहीं है होना। अगर एक भी ऑल का रिलेशन नहीं है, ऑल का कंक्लूजन नहीं आ सकता। सम सॉक्स आर लेसेस, सॉक्स और लेसेस में रिलेशन है, यहीं से पता लग गया कि सम का उल्टा सम में सही होगा। ओनली सेकंड, इस सवाल के लिए 1 सेकंड से ज्यादा खर्च नहीं करना। आ गया, यहां देखो 29 लड़कों की पंक्ति में जब राजू को 3 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो बाएं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है। तो टोटल दे दिया है भाई हमारे पास 29, और राजू को 3 स्थान बाईं ओर खिसकाया है राजू को। ठीक है, राजू की नई पोजीशन, तो बाएं छोर से 8वां हो जाता है। तो भाई पहली बात तो यहां से यहां ये टोटल देखा जाए 8 और 3 11th हमारे पास यहां पर है। ठीक है, और दाएं छोर से उसका पहले का स्थान क्या था? पंक्ति के दाएं छोर से पहले का स्थान, यानी ये वाला स्थान पूछा है। तो भाई 29 में से 11 घटा के 1 जोड़ दो, तो ये 19th पोजीशन आ जाएगी। पहले ये दाएं से 19th था, अब ये 3 स्थान इधर आ गया, यानी कि अब दाएं से 22वां है, बाएं से 8वां है। ठीक है, आ गया। अगला देखो, एक व्यक्ति ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब इकलौता है ये, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। भाई बोलने वाले का कोई भाई बहन नहीं है, तो इसके पिता का बेटा ये खुद हो गया स्वयं, डिडक्शन, ये खुद है। ठीक है, तो ये बोल रहा उस आदमी का पिता मैं हूं, ऐसा कहना है इसको। ठीक है, तो तस्वीर में कौन है भाई? उसका बेटा होगा। ये केवल डिडक्शन से आप समझ सकते हो, लैंग्वेज से समझ सकते हो यहां पे डायरेक्ट। यहां देखिए फ्लैट नंबर 101 मैपल रेजिडेंसी कोरेगांव पार्क, एड्रेस पूरा दे दिया, समान एड्रेस आपको चुनना है। तो जो मिसमैच हैं उनको चुनिए भाई साहब। 411001 यहां पे 002 दिख रहा है, 411001 411011 यहां दिख गया, और यहां तो भाई साहब ये 11 को ही खा गया। यानी जो पिन कोड है वो केवल एक ही जगह सही है, बाकी तीनों में गड़बड़ है। आ गया, यहां देखो हमारे पास कथन, कथन के बाद निष्कर्ष दे रखा है, कौन सीधा निष्कर्ष हमारे पास सत्य होगा? टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी चेक करते हैं, 2 स्टेप मेथड होता है। ए से जेड का पाथ चेक करो, तो ए इधर जेड इधर, ए से जेड की तरफ जा ही नहीं सकते, पाथ बंद है भाई, पाथ नहीं है तो देयर इज नो रिलेशन। इधर देखो एफ की तरफ खुला हुआ है, एफ से जी का पाथ देखो, तो हमारे पास एफ है, जी इधर है, एफ से ए से बी, बी से जी। भाई साहब रास्ता तो है, लेकिन वरीयता एफ से जी जाने पर इस वाले चिन्ह की सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहां पे वरीयता इसने गड़बड़ कर दी है,
इसीलिए ये गलत हो गया, अदरवाइज हमारे पास लगभग ये सही था। नाइदर नॉर यहां पे होगा, ना तो पहला ना दूसरा हमारे पास यहां पे सही हो सकता है। ठीक है, ए बराबर बी बराबर जी है, तो यहां पे जी भी होगा, तब भी ये रिलेशन हमारे पास आइदर और की सिचुएशन हो नहीं सकती। आ गया। नेक्स्ट देखो, एक ही पासे की तीन स्थिति एक दर्शाने वाले फलक का विपरीत कौन सा होगा। अब देखो, एक के साथ 5 और 6 हैं, एक के साथ 2 और 4 हैं भाई। ठीक है, यानी ये अकेला कॉमन है, और अकेला कॉमन है तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक अकेली सतह कॉमन है तो इसका विपरीत वो होगी जो दोनों पे नहीं दिखाई दे रही। एक का विपरीत क्या है, 3 होगा जो दोनों पे दिखाई नहीं दे रहा है। आ गया। अगला देखो, दर्पण को दिखाए गए अनुसार एमएन पे रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि हमारे पास क्या होगी। ठीक है, सही दर्पण छवि हमारे पास में क्या होगी। तो सर ये आकृति इस तरीके से आनी चाहिए, और ऐसा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल अगर इसको नोटिस कर रहे हैं तो ये हमारे पास केवल ए विकल्प में दिया हुआ है। आ गया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आए। तो ये आकृति है, इसको 45 डिग्री घुमाया ये हुआ, इसको 45 डिग्री घुमाया ये आकृति आई, इसको 45 डिग्री घुमाया ये आ रहा है, इसको 45 डिग्री घुमाया तो हमारे पास में नीचे की तरफ ये बॉल आएगी, जैसा आपको इन दोनों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक चीज और देखना, ये वाला सर्कल इससे पीछे था, अगली बार सेम आ गया, अगली बार एक स्थान आगे, अगली बार 2 स्थान आगे घड़ी की दिशा में, तो अगली बार घड़ी की दिशा में 3 स्थान आगे होगा, 1 1 2 और 3 यहां पे, यानी कि बी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। एक अंदर भी रोटेशन अलग स्पीड में चल रहा है। आ गया। नेक्स्ट देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो ये आकृतियां जैसे ही दिखें, दिमाग में एक चीज आपको दिखनी चाहिए, यहां से अलग अलग देख लो भाई, बायां और दायां भाग अलग अलग। इस हमारे पास रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल हैं, यानी कि 8 ट्रायंगल होंगे अगर दोनों डायगोनल हैं किसी भी चतुर्भुज में। ये जो है एक सिंगल लाइन की वजह से एक इधर एक इधर, इसमें है 2। अब अलग अलग काउंटिंग करी तो 10 है, लेकिन इन दोनों भागों को जोड़ा है, तो जोड़ने की वजह से अगर कोई कॉम्बिनेशन में बड़ा ट्रायंगल बनेगा तो वो आपको काउंट करना है। और कॉम्बिनेशन भाई ये तुम्हें दिख रहा है, ये वाला जो दोनों को मिलाने से बनेगा। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 10 और 11 होगा, कौन से विकल्प, सी में। आ गया। यहां देखिए, कथन और कथन के बाद कंक्लूजन दे रखे, निष्कर्ष आपको दिए हुए हैं। कथन को 100% सही मानना होता है। इन सवालों में एनालिटिकल रीजनिंग रिसेंट एग्जाम्स के अंदर इसका लेवल भी बढ़ा है, क्वेश्चंस भी बढ़े हैं, और प्री में भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत हो गई है। चलिए, भारत हर साल बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है, मतलब कच्चा तेल भारत को खरीदना पड़ता है। ये चीज तुम्हें इसने बता दी, तुम्हें इसे 100% सत्य मानना है, इस पर कोई संदेह नहीं करना। अब आ जाओ कंक्लूजन्स पे। भारत तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। भाई सही बात है, अगर तुम्हें तेल खरीदना पड़ रहा है तो तुम खुद पैदा नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास उतना तेल नहीं है जितना देश की जरूरत है, इसीलिए तुम तेल खरीद रहे हो। बिल्कुल सही बात है, निष्कर्ष निकलेगा ये। भारत में खपत होने वाला सारा तेल आयात किया जाता है। अब ये थोड़ा सा इसने हाथ पांव बढ़ा के और जबरदस्ती बिना डिटेल के बात को खींच दिया कि भारत तो पूरा ही तेल खरीदता, भाई यहां तो 1% तेल नहीं होता। ये गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष सही है, दूसरे में इसने एग्जेजरेट कर दिया, एक शब्द आ गया ऑल, और ऐसे शब्द कहीं ना कहीं किसी भी निष्कर्ष या हमारे पास में कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन हो या अजम्पशन हो, इनको गलत करने का काम करते हैं। ओनली फर्स्ट यहां पे अनुसरण करेगा। आगे प्रश्न है हमारे पास, कथन कि सभी नागरिकों को यातायात कानूनों का पालन करना चाहिए, मस्ट अबाइड बाय ट्रैफिक लॉज, दिस इज द स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन्स आर गिवन। यातायात कानूनों की अवहेलना करने वाले नागरिकों को दंडित किया जाना चाहिए। देखो, एक चीज कई बार इनमें आपको कंफ्यूज करके नेगेटिव करवा देती है, दैट इज कि जो कथन है, कथन का उल्टा बोल करके और ऐसा शो किया जाए जो आपको पढ़ने में सही लगे। तो मेरे भाई, इसने बात करी है कानून के पालन करने की, नहीं करने पर क्या होगा इस बारे में इसने कुछ नहीं कहा। तो तुम भी अपना दिमाग पॉकेट में रखो और केवल जो कथन दे रखा उससे रेलेवेंसी ढूंढो। यातायात कानूनों का पालन करना नागरिक जिम्मेदारी को दर्शाता है, बिल्कुल। ये यहां से हमारे पास में एक अजम्पशन के रूप में निकलेगा, तो ओनली सेकंड यहां पे हमारे पास में निष्कर्ष होगा। निष्कर्ष की बात कर रहा है, अजम्पशन की नहीं। नेक्स्ट,
ये हमारे पास एप्लीकेशन, इसको आपको इंस्टॉल कर लीजिए। सारे टेस्ट आपके यहीं आते हैं, सॉल्यूशंस मैं यूट्यूब पे लेकर के आता हूं, और भी टेस्ट के सॉल्यूशन आपको यहीं मिल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली मेहनत करो, आपके लिए जबरदस्त कंटेंट डेली आएगा। धन्यवाद।